हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी यहाँ पर कुछ नए शब्दों को सीखने की। जी हाँ, नए शब्दों के साथ उपस्थित हुए हैं, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। देखिए, सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बस आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आप में सुधार कभी भी नहीं होगा। जरूरी क्या है कि जैसे मैंने कहा कि दिन के समय में मैं अपलोड कर दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत थी कि सर रात में सो जाते हैं, लेट से आता है। अब कल क्या हुआ, फिर रात में मैंने आरसी के एपिसोड डाले, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने बनाया नहीं। और बनाते हैं तो कमेंट में क्यों नहीं लिखते हैं कितना अंक आया, क्या प्रॉब्लम हुआ। अरे उससे कोई इज्जत किसी का आता जाता नहीं है। इस हमाम में सब नंगे हैं। जो पढ़ने आ रहे हैं, जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, उनमें अगर किन्हीं की इंग्लिश ठीक है तो किन्हीं की मैथ्स खराब है, मैथ्स ठीक है तो रीजनिंग गड़बड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी एल्बर्ट आइंस्टाइन ही आकर के यूट्यूब पर जो है वो करेंगे तो उनका इज्जत और मान। इज्जत मान आपके मार्क्स से डिसाइड नहीं होता है, आपके रिजल्ट से डिसाइड होता है। तो इसीलिए ये सफर है, एंजॉय कीजिए। रास्ते का आनंद नहीं लेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो फिर कुछ रहेगा नहीं। सीखने का दौर अभी है, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि फिर शाम में एक एपिसोड आएगा, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो या स्पॉटिंग हो, वो आएगा। अभी यहां पर मैं आपके लिए कुछ नए शब्दों के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जिनसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। वैसे आज के सेशन में अंत में आप सबके लिए एक सरप्राइज है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। थोड़े से जो है हम भी कोशिश कर रहे हैं सुधारवादी होने के और आपके लिए कुछ नई नई चीजें ला करके आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, नोट डाउन करिए, ध्यान से पढ़िए, और अगर सेशन को ध्यान से देखिएगा तो लास्ट का सरप्राइज आपके लिए सही मायने में खुशी देने वाला और मजेदार होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि अंत में एक सरप्राइज है, तो बने रहिएगा। शुरू करते हैं, शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है, ये आपने अपने मैथ्स वैथ्स में कहीं पढ़ा होगा, कुछ सुना तो जरूर होगा। ये है हाइपरबोली। हाइपरबोली नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। मतलब है अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात। इस अर्थ में हम हाइपरबोली शब्द का प्रयोग करते हैं। नाउन की तरह प्रयोग होता है। क्या है? एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, मतलब अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात। सिनोनिम की बात करें, एग्जैजरेशन, ओवर स्टेटमेंट एंड एम्बैलिशमेंट। क्या हो जाएगा? एग्जैजरेशन, ओवर स्टेटमेंट एंड एम्बैलिशमेंट एक अर्थ में हाइपरबोली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अंडरस्टेटमेंट, रियलिटी एंड मॉडरेशन। क्या हो जाएगा? अंडरस्टेटमेंट, रियलिटी एंड मॉडरेशन एक अर्थ में हाइपरबोली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है saying that he runs faster than a cheetah is pure hyperbole। क्या है? saying that he runs faster than a cheetah is pure hyperbole। तो यहां पर जो आज वर्ड ऑफ द डे के तौर पर मैंने लिया है वो है हाइपरबोली। हाइपरबोली को आप चाहें तो एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट की जगह पर यूज करके इसके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं और डे टू डे यूज में इसको शामिल कर सकते हैं। मतलब होता है एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात। इस अर्थ में हम यूज करते हैं हाइपरबोली का। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला वर्ड है वो है ड्यूरेस। ड्यूरेस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कंपल्सन और कोर्सन, स्पेशली बाय थ्रेट और फोर्स। मतलब है दबाव, जबरदस्ती, बलपूर्वक या विवशता। इस अर्थ में हम ड्यूरेस का प्रयोग करते हैं। कंपल्सन और कोर्सन, स्पेशली बाय थ्रेट और फोर्स। सिनोनिम की बात करें, कोर्सन, इंटिमिडेशन, कंपल्सन। क्या हो जाएगा? कोर्सन, इंटिमिडेशन एंड कंपल्सन एक अर्थ में ड्यूरेस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फ्रीडम, लिबर्टी एंड वॉलंटियरनेस। क्या हो जाएगा? फ्रीडम, लिबर्टी एंड वॉलंटियरनेस एक अर्थ में ड्यूरेस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है ड्यूरेस, कंपल्सन और कोर्सन, स्पेशली बाय थ्रेट और फोर्स। इस अर्थ में हम ड्यूरेस शब्द का प्रयोग करते हैं। दबाव, जबरदस्ती, बलपूर्वक और व्यवस्था के अर्थ में हम ड्यूरेस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है ही रिजाइंड अंडर ड्यूरेस ड्यू टू इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है? ही रिजाइंड ड्यू टू अंडर ड्यूरेस ड्यू टू इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स। चले अगला जो शब्द है वो है डिसिडेंस।
डिसिडेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और ओपोजिशन टू ऑफिशियल पॉलिसी और अथॉरिटी। डिसिडेंस का मतलब है डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन टू ऑफिशियल पॉलिसी और अथॉरिटी, मतलब है असहमति, विरोध और मतभेद। इस अर्थ में हम डिसिडेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिसेंट, रिबेलियन एंड डिसएग्रीमेंट। क्या हो जाएगा? डिसेंट, रिबेलियन एंड डिसएग्रीमेंट एक अर्थ में डिसिडेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अग्रीमेंट, हार्मनी एंड कंफर्मिटी। क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, हार्मनी एंड कंफर्मिटी एक अर्थ में डिसिडेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है और सेशन का भी दूसरा है वो है डिसिडेंस, मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन टू ऑफिशियल पॉलिसी और अथॉरिटी, मतलब है असहमति, विरोध या मतभेद। इस अर्थ में हम डिसिडेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसिडेंस इन द कंट्री। क्या है? द गवर्नमेंट टुक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसिडेंस इन द कंट्री। यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द आए हैं, पहला है ड्यूरिस। ड्यूरिस का मतलब होता है कंपल्सन और कोर्सन, स्पेशली बाय थ्रेट और फोर्स, मतलब है दबाव, जबरदस्ती, बलपूर्वक या व्यवस्था। इस अर्थ में हम ड्यूरिस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है डिसिडेंस, मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन टू ऑफिशियल पॉलिसी और अथॉरिटी, मतलब है असहमति, विरोध या मतभेद। इस अर्थ में हम डिसिडेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अगला जो शब्द है वो है सोवेनिस्ट। सोवेनिस्ट नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव and prejudiced loyalty to a particular group, often showing bias against others. क्या है? Chauvinist का मतलब होता है a person who has excessive and prejudiced loyalty to a particular group, often showing bias against others. मतलब है अंधभक्त, पक्षपाती या कट्टर समर्थक। इस अर्थ में हम chauvinist शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, bigot, nationalist and extremist। क्या हो जाएगा? bigot, nationalist and extremist एक अर्थ में सोवेनिस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ओपन माइंडेड, एगैलिटेरियन एंड लिबरल। क्या हो जाएगा? ओपन माइंडेड, एगैलिटेरियन एंड लिबरल एक अर्थ में सोवेनिस्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सोवेनिस्ट, अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव एंड प्रेजुडिस्ड लॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, ऑफन शोइंग बायस अगेंस्ट अदर्स, मतलब है अंधभक्त, पक्षपाती या कट्टर समर्थक। इस अर्थ में हम सोवेनिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ सोवेनिस्ट हु refused to acknowledge women's contributions in the workplace। क्या है? He was criticized for being a chauvinist who refused to acknowledge women's contributions in the workplace। चलिए, अगला जो शब्द है वो है brandish। brandish वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है to wave or display something, especially a weapon, in a threatening or showy manner, मतलब है लहराना, घुमाना, हथियार आदि वो धमकाने के लिए नहीं। फिल्मों में देखते हैं, या फिल्मों क्या आजकल तो भैया समाज में ये कभी कभी ना अंदर से भड़क जाता है कि भाई क्या चल रहा है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के लिए कर रहे हैं, कुछ भी खाने लगते हैं। यहां अजीब हो गया है समाज, अब इसको क्या नाम दे मुझे खुद भी कभी कभी शब्द नहीं मिलता है। तो ब्रांडिश का जो यहां मीनिंग है क्या है? टू वेव और डिस्प्ले समथिंग, स्पेशली अ वेपन, इन अ थ्रेटनिंग और शोई मैनर। वो होता है ना हथियार घुमाना, लहराना, उस अर्थ में हम ब्रांडिश शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फ्लोरिश, वेव एंड डिस्प्ले। क्या हो जाएगा? फ्लोरिश, वेव एंड डिस्प्ले एक अर्थ में ब्रांडिश के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंसील, हाइड एंड कवर, इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ब्रांडिश, टू वेव और डिस्प्ले समथिंग, स्पेशली अ वेपन, इन अ थ्रेटनिंग और शोई मैनर, मतलब है लहराना, घुमाना, और विशेष करके ये हथियार आदि के लिए जो है ये शब्द यूज होता है ब्रांडिश। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रॉबर ब्रांडिश्ड अ नाइफ एट द कैशियर डिमांडिंग ऑल द मनी फ्रॉम द रजिस्टर। क्या है? द रॉबर ब्रांडिश्ड अ नाइफ एट द कैशियर डिमांडिंग ऑल द मनी फ्रॉम द रजिस्टर। तो यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है सोवेनिस्ट, मतलब होता है a person who has excessive and prejudiced loyalty to a particular group, often showing bias against others, मतलब है अंधभक्त, पक्षपाती और कट्टर समर्थक। इस अर्थ में हम सोवेनिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है ब्रांडिश, to wave or display something, especially a weapon, in a threatening or showy manner, यानी लहराना, घुमाना, हथियार आदि। इस अर्थ में हम ब्रांडिश शब्द का प्रयोग करते हैं। चले, अगला जो शब्द है वो है frivolous। फ्रिवलस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लैकिंग सीरियसनेस, बीइंग केयरफ्री और सिली, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, मतलब है तुच्छ, असंगत, हल्का फुल्का। अब देखिए, पिछले दिन मैंने ओयूएस से रिलेटेड एक सवाल पूछा था। एक स्टूडेंट है और रेगुलर
व्यूअर है, सब्सक्राइबर है इस चैनल की, मनीषा, जिन्होंने पूरे विस्तार में उसको लिखा है। और आप सबको शर्म आना चाहिए, जब मैं बार बार पूछता हूं तो आप क्यों नहीं लिखते? सिंपल सी बात है कि उसने लिखा है, आपको देख करके नहीं लगा कि आपको लिखना चाहिए? नहीं, क्या जरूरत है? लाइक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग तो वही काम करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे यह कहा है कि अगर किसी वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे बताइए, और अगर पसंद आता है तो लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहां से जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वॉल्व होइए। जब मैं कुछ पूछता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को रिवीजन करें। आप उसको वहां लिखेंगे तो आपका रिवीजन होगा और वो जहन में रहेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? लैकिंग सीरियसनेस, बीइंग केयरफ्री और सिली, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, मतलब है फ्रिवलस, तुच्छ, असंगत, हल्का फुल्का, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रिवियल, पेटी एंड सुपरफिशियल। क्या है? ट्रिवियल, पेटी एंड सुपरफिशियल एक अर्थ में फ्रिवलस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें, सीरियस, इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल। क्या हो जाएगा? सीरियस, इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल एक अर्थ में फ्रिवलस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है फ्रिवलस। लैकिंग सीरियसनेस, बीइंग केयरफ्री और सिली, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, इस अर्थ में हम फ्रिवलस शब्द का प्रयोग करते हैं। तुच्छ, असंगत, हल्का फुल्का, इस अर्थ में फ्रिवलस का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। सी स्पेंड हर मनी ऑन फ्रिवलस परचेजेस इंस्टेड ऑफ सेविंग फॉर नेसेसिटीज। क्या है? सी स्पेंड हर मनी ऑन फ्रिवलस परचेजेस इंस्टेड ऑफ सेविंग फॉर नेसेसिटीज। चले, अगला जो शब्द है वो है ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सडन एंड इंटेंस मिलिट्री अटैक इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ स्विफ्ट विक्ट्री। मतलब बिजली की तेजी से किया गया हमला, त्वरित आक्रमण, इस अर्थ में हम ब्लिट्जक्रीग का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, असॉल्ट, ऑनस्लॉट एंड इन्वेजन। क्या हो जाएगा? असॉल्ट, ऑनस्लॉट एंड इन्वेजन एक अर्थ में ब्लिट्जक्रीग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिफेंस, रिट्रीट एंड विड्रॉल। क्या हो जाएगा? डिफेंस, रिट्रीट एंड विड्रॉल एक अर्थ में ब्लिट्जक्रीग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ब्लिट्जक्रीग, a sudden and intense military attack intended to bring about a swift victory, बिजली की तेजी से किया गया हमला या त्वरित आक्रमण, इस अर्थ में हम ब्लिट्जक्रीग का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। The enemy launched a blitzkrieg, catching the defending army completely off guard. The enemy launched a blitzkrieg, catching the defending army completely off guard. यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है फ्रिवलस, lacking seriousness, being carefree और silly, और ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस मतलब है तुच्छ, असंगत, हल्का फुल्का, इस अर्थ में हम फ्रिवलस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है ब्लिट्जक्रीग, इसका मतलब होता है सडन एंड इंटेंस मिलिट्री अटैक इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ स्विफ्ट विक्ट्री, बिजली की तेजी से किया गया आक्रमण या त्वरित आक्रमण, इस अर्थ में हम ब्लिट्जक्रीग का प्रयोग करते हैं। चले, अगला जो शब्द है वो है रिससिटेट। रिससिटेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है। और देखिए अब यहां पर क्या है ना कि आपको ये ऐसा लगता होगा कि ये पढ़ाया जा चुका है, ये सुना सुना सा लग रहा है, जान पहचान का शब्द लग रहा है, तो ये हो सकता है, होना संभव है। लेकिन जो भी मैंने 2100-2000 के आसपास शब्द आपके सामने रखे हैं इस एडिटोरियल वोकैबुलरी वाले सेशन में, उसमें मेरे पास लिस्ट है, सर्च करके ये आपके सामने रखा जाता है, पूरी तरह से फिल्टर्ड है। अब कोई भी शब्द रिपीट नहीं होता है। हाँ, ये एंटोनिम सिनोनिम्स में इसकी चर्चा हुई होगी तो आपको ऐसा लग रहा है, तो पूरे विस्तार से इसको पढ़ लीजिए। ये पहली बार बता रहे हैं। रिससिटेट का मतलब होता है टू रिवाइव समवन फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और एपरेंट डेथ और टू ब्रिंग समथिंग बैक इनटू यूज और एक्सिस्टेंस। मतलब होता है पुनर्जीवित करना, जीवित करना या फिर से सक्रिय करना, इस अर्थ में हम रिससिटेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिवाइव, रिस्टोर एंड रिजुविनेट। क्या हो जाएगा? रिवाइव, रिस्टोर एंड रिजुविनेट एक अर्थ में रिससिटेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सप्रेस, एक्सटिंग्विश एंड किल। क्या हो जाएगा? सप्रेस, एक्सटिंग्विश एंड किल एक अर्थ में रिससिटेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है रिससिटेट, टू रिवाइव समवन फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस और एपरेंट डेथ और टू ब्रिंग समथिंग बैक इनटू यूज और एग्जिस्टेंस, पुनर्जीवित करना, जीवित करना या फिर से सक्रिय करना, इस अर्थ में हम रिससिटेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द पैरामेडिक्स मैनेज्ड टू रिससिटेट द ड्रोनिंग victim just in time. क्या है? The paramedics managed to resuscitate the drowning victim just in time. चले, अगला जो शब्द है वो है imbroglio. इम्ब्रोग्लियो नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन।
अ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट मतलब है उलझन, जटिल स्थिति और गड़बड़ी। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं इम्ब्रोग्लियो का। क्या है इम्ब्रोग्लियो का मतलब है अ कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन, अ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेट मतलब है उलझन, जटिल स्थिति या गड़बड़ी। इस अर्थ में इम्ब्रोग्लियो शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, डिलेमा, क्वैगमायर एंड एंटेंगलमेंट। क्या है डिलेमा, क्वैगमायर एंड एंटेंगलमेंट एक अर्थ में इम्ब्रोग्लियो के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लैरिटी, एग्रीमेंट एंड ऑर्डर। क्या है क्लैरिटी, एग्रीमेंट एंड ऑर्डर एक अर्थ में इम्ब्रोग्लियो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज पर वो है इम्ब्रोग्लियो, अ कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन, अ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिसएग्रीमेंट उलझन, जटिल स्थिति या गड़बड़ी। इस अर्थ में इम्ब्रोग्लियो शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पॉलिटिकल इम्ब्रोग्लियो बिटवीन द टू पार्टीज लेड टू वीक्स ऑफ डेडलॉक इन पार्लियामेंट। क्या है द पॉलिटिकल इम्ब्रोग्लियो बिटवीन द टू पार्टीज लेड टू वीक्स ऑफ डेडलॉक इन पार्लियामेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, द पॉलिटिकल इम्ब्रोग्लियो बिटवीन टू पार्टीज लेड टू वीक्स ऑफ डेडलॉक इन पार्लियामेंट। तो अभी हमने जो स्पेस पर दो शब्द पढ़े उसमें पहला है रिससिटेट, to revive someone from unconsciousness or apparent death or to bring something back into use or existence. दूसरा शब्द है imbroglio, a complicated or confusing situation, a misunderstanding or disagreement, उलझन, जटिल स्थिति या गड़बड़ी। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम imbroglio का। चलिए अगला जो शब्द है वो है सिबोलेथ। सिबोलेथ नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है a common saying, custom or belief distinguishing a particular group, often outdated। पारंपरिक कथन, विशिष्ट समूह की पहचान वाला वाक्यांश या विश्वास। इस अर्थ में हम सिबोलेथ का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कैच फ्रेज, स्लोगन एंड जार्गन। क्या हो जाएगा कैच फ्रेज, स्लोगन एंड जार्गन एक अर्थ में सिबोलेथ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रियलिटी, ट्रुथ एंड ओरिजिनलिटी। क्या है रियलिटी, ट्रुथ एंड ओरिजिनलिटी एक अर्थ में सिबोलेथ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सिबोलेथ, अ कॉमन सेइंग, कस्टम और बिलीफ डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एन आउटडेटेड। पारंपरिक कथन, विशिष्ट समूह की पहचान वाला वाक्यांश या विश्वास। इस अर्थ में हम सिबोलेथ शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। मेनी पॉलिटिशियंस स्टिल रिलाई ऑन ओल्ड सिबोलेथ्स रादर देन adapting to new realities। क्या है मेनी पॉलिटिशियंस स्टिल रिलाई ऑन ओल्ड सिबोलेथ्स रादर देन adapting to new realities। चलिए अगला जो शब्द है वो है वेरिटेबल। वेरिटेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग एज ट्रू और रियल, यानी जेन्युइन, सत्य, वास्तविक और सच्चा। इस अर्थ में किसी चीज को जेन्युइन बताने के लिए हम यूज करते हैं वेरिटेबल। सिनोनिम की बात करें, जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड ट्रू। एंटोनिम की बात करें, फॉल्स, अनरियल एंड फेक। क्या है वेरिटेबल के सिनोनिम के तौर पर जेन्युइन, ऑथेंटिक, ट्रू। एंटोनिम के तौर पर फॉल्स, अनरियल एंड फेक। यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है वेरिटेबल, यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग एज ट्रू और रियल, मतलब है जेन्युइन। इस अर्थ में हम यूज करते हैं वेरिटेबल शब्द का, सत्य, वास्तविक और सच्चा। एग्जांपल देख लेते हैं। द गार्डन वाज अ वेरिटेबल पैराडाइज फिल्ड विद वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड चिर्पिंग बर्ड्स। क्या है द गार्डन वाज अ वेरिटेबल पैराडाइज फिल्ड विद वाइब्रेंट फ्लावर्स एंड चिर्पिंग बर्ड्स। इस पेज पर जो हमने दो शब्द पढ़ाए, पहला है सिबोलेथ, A common saying, custom or belief distinguishing a particular group, often outdated। पारंपरिक कथन, विशिष्ट समूह की पहचान वाला वाक्यांश या विश्वास। इस अर्थ में हम सिबोलेथ शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है वेरिटेबल, यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग एज ट्रू और रियल, यानी जेन्युइन, सत्य, वास्तविक या सच्चा। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम वेरिटेबल शब्द का। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंसमेट। कंसमेट वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है टू कंप्लीट और फुलफिल समथिंग और हाईली स्किल्ड और परफेक्ट, मतलब है पूरा करना, संपन्न करना, पूर्ण या अत्यधिक कुशल। इस अर्थ में भी हम कंसमेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, परफेक्ट, सुप्रीम एंड अकम्प्लिश्ड। क्या हो जाएगा परफेक्ट, सुप्रीम एंड अकम्प्लिश्ड एक अर्थ में कंसमेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इनकॉम्पिटेंट, इम्परफेक्ट एंड अनफिनिश्ड। क्या हो जाएगा इनकॉम्पिटेंट, इम्परफेक्ट एंड अनफिनिश्ड एक अर्थ में कंसमेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है कंसमेट, टू कंप्लीट और फुलफिल समथिंग और हाईली स्किल्ड और परफेक्ट, पूरा करना, संपन्न करना या पूर्ण, अत्यधिक कुशल। इस अर्थ में हम कंसमेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे कंसमेटेड द बिजनेस डील आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस। क्या है दे कंसमेटेड द बिजनेस डील आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है ट्रॉल। ट्रॉल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सर्च thoroughly और a method of fishing using a net dragged through water, मतलब है मछली पकड़ने की के जो जाल के द्वारा जो एक विधि होती है, ऐसे कई सारी विधियां हैं
कुछ लोग चारा डाल करके मछली उस पर जो है अट्रैक्ट हो जाती है, उसको पकड़ते हैं। कुछ लोग ब्लास्ट करके पकड़ते हैं। कई जगहों पर ये बैन है और ये गलत भी है। कुछ लोग तालाब में वो जहर वगैरह डाल करके भी मछली पकड़ते हैं। तो कई सारी विधियां, उसमें से एक तरीका ये भी है, मेथड ऑफ फिशिंग यूजिंग अ नेट ड्रैग्ड थ्रू वाटर। गांव वाले लोगों ने जरूर देखा होगा कि मछली कैसे पकड़ते हैं। कमेंट में लिख के बताइएगा तो किन किन ने देखा है कि वो जो मछुआरा होता है वो जाल को ऐसे पकड़ के वो घुमा के जो फेंकता है, आपने देखा है? कमेंट में लिख के बताइएगा। ट्रॉल, टू सर्च थोरोली, गहराई से खोज करना या जाल से मछली पकड़ने की जो विधि है उसको हम कहते हैं ट्रॉल। सिनोनिम की बात करें, सर्च, सिफ्ट एंड स्कोर। क्या है? सर्च, सिफ्ट एंड स्कोर एक अर्थ में ट्रॉल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ओवरलुक, इग्नोर एंड नेग्लेक्ट। क्या हो जाएगा? ओवरलुक, इग्नोर एंड नेग्लेक्ट एक अर्थ में ट्रॉल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ट्रॉल, टू सर्च थोरोली। और ये एक मछली पकड़ने का भी तरीका है कि वो जाल को फेंक करके, घसीट करके जो मछली निकालते हैं उसको भी हम कहते हैं ट्रॉल, गहराई से खोज करना। मैंने विशेष करके इस अर्थ के लिए इस शब्द को यहां पर शामिल किया है। एग्जांपल देख लेते हैं। द पुलिस हैड अ ट्रॉल थ्रू आवर्स ऑफ सीसीटीवी फुटेज टू फाइंड द सस्पेक्ट। क्या है? द पुलिस हैड टू ट्रॉल थ्रू आवर्स ऑफ सीसीटीवी फुटेज टू फाइंड द सस्पेक्ट। हमने जो इस पेज पर दो शब्द आपके सामने रखे, पहला है कंसमेट, टू कंप्लीट और फुलफिल समथिंग और हाईली स्किल्ड और परफेक्ट, मतलब है पूरा करना, संपन्न करना, पूर्ण या अत्यधिक जो कुशल होते हैं, उस अर्थ में हम कंसमेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द हमने आपके सामने रखा वो है ट्रॉल, टू सर्च थॉरली और अ मेथड ऑफ फिशिंग यूजिंग अ नेट ड्रैग थ्रू वाटर, मतलब है कि गहराई से खोज करना या जाल से मछली पकड़ने की जो विधि है उसको हम कहते हैं ट्रॉल। ध्यान में रखिएगा, गहराई से खोज करना, इस अर्थ के लिए मैंने यहां पर रखा है। चले अगला जो शब्द है वो है एलिविएट। एलिविएट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक पेन, सफरिंग और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, मतलब है कि किसी भी दर्द को कम करना, शांत करना, राहत देना। इस अर्थ में हम एलिविएट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिलीव, मिटिगेट एंड ईज। क्या हो जाएगा? रिलीव, मिटिगेट एंड ईज एक अर्थ में एलिविएट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एग्रेवेट, इंटेंसिफाई एंड वर्सन। क्या हो जाएगा? एग्रेवेट, इंटेंसिफाई एंड वर्सन। अब देखिए, आप सब अगर सच में इन्वॉल्व होना चाहते हैं ना, तो हर एक शब्द, अब हमने इतने शब्द पढ़ रखे हैं इस मीनिंग में, कम करना, बढ़ाना, राहत देना, तो आप एक एक एंटोनिम सिनोनिम जो आपको याद रहता है, जो आपने पढ़ा है, उसको आप कमेंट में लिखिएगा। तो ये एक रिवीजन करने का भी तरीका हो सकता है कि आप पढ़ते जा रहे हो, सेशन में इन्वॉल्व हो कि हाँ इस शब्द का मुझे सिनोनिम आता है, टाइप कर दिया, क्या दिक्कत है? और कमेंट करने से ना आपके अकाउंट से पैसा नहीं घट जाता है। हाँ, कुछ भी बुरा नहीं होगा आपके साथ। हाँ, लिखिएगा जरूर, एक एक एंटोनिम और सिनोनिम कोशिश करिएगा कि याद करके लिखें। तो पहला जो यहां पर शब्द है इस पेज पर वो क्या है? एलिविएट, मतलब है टू मेक पेन, सफरिंग और प्रॉब्लम लेस सीवियर, यानी कम करना, शांत करना और राहत देना। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं एलिविएट शब्द का। एग्जांपल देख लेते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू एलिविएट द पेशेंट्स पेन। क्या है? द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू एलिविएट द पेशेंट्स पेन। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेमिश। रेमिश एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नेग्लिजेंट और केयरलेस इन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब है लापरवाह और सावधान और ढीला। इस अर्थ में हम रेमिश शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, पिछले दिन मैंने आरसी का एपिसोड कराया, उसमें शायद रेकलेस वर्ड था और कहीं पर भी चर्चा हुई है। उसके बाद लेक्स वर्ड है, केयरलेस है। अब यहां पर एक लापरवाह के सेंस में ये शब्द भी आपके साथ है। तो नेग्लिजेंट और केयरलेस इन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, लापरवाह और सावधान और ढीला, इस अर्थ में हम रेमिश शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, नेग्लिजेंट, केयरलेस एंड स्लोपी। क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट, केयरलेस एंड स्लोपी एक अर्थ में रेमिश के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिलिजेंट, केयरफुल एंड अटेंटिव। क्या हो जाएगा? डिलिजेंट, केयरफुल एंड अटेंटिव एक अर्थ में रेमिश के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है रेमिश, नेग्लिजेंट और केयरलेस इन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब है लापरवाह और सावधान और ढीला। इस अर्थ में हम प्रयोग करेंगे रेमिश का। एग्जांपल देख लेते हैं। द सिक्योरिटी गार्ड वाज रेमिश इन हिज ड्यूटीज अलाउइंग द थीफ टू एस्केप अननोटिस्ड। क्या है? द सिक्योरिटी गार्ड वाज रेमिश इन हिज ड्यूटीज अलाउइंग द थीफ टू एस्केप अननोटिस्ड। तो यहां पर हमने जो दो शब्द पढ़ाए, पहला है एलिवेट, टू मेक पेन, सफरिंग और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, मतलब है शांत करना, कम करना, राहत देना। इस अर्थ में हम एलिवेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने पढ़ाया वो है रेमिश, मतलब होता है नेग्लिजेंट और केयरलेस इन ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब है लापरवाह और सावधान और ढीला। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं रेमिश शब्द का। चले अगला जो शब्द है वो है ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्पीकिंग और एक्सप्रेस्ड इन अ लॉफ्टी, पॉम्पस एंड एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल, मतलब क्या है? भव्य,
अलंकारिक और दिखावटी। चाहे हम किसी चीज को बोलें या एक्सप्रेस करें, अगर हम भव्य तरीके से कर रहे हैं, अलंकारिक तरीके से कर रहे हैं, दिखावटी तरीके से करें, तो बढ़ा चढ़ा करके कुछ एकदम जो है ऐसा अट्रैक्टिव बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम ग्रैंडिलोक्वेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें, पॉम्पस, बॉम्बास्टिक एंड प्रेटेंशियस, क्या हो जाएगा? पॉम्पस, बॉम्बास्टिक एंड प्रेटेंशियस एक अर्थ में ग्रैंडिलोक्वेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सिंपल, मॉडेस्ट एंड अनप्रेटेंशियस, क्या हो जाएगा? सिंपल, मॉडेस्ट एंड अनप्रेटेंशियस एक अर्थ में ग्रैंडिलोक्वेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है ग्रैंडिलोक्वेंट, स्पीकिंग और एक्सप्रेस्ड इन लॉफ्टी, पॉम्पस और एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल। वर्ब अलंकारिक और दिखावटी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, द पॉलिटिशियंस ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच वॉज फिल्ड विद फैंसी वर्ड्स बट लैक्ड रियल सब्सटेंस। क्या है? द पॉलिटिशियंस ग्रैंडिलोक्वेंट स्पीच वॉज फिल्ड विद फैंसी वर्ड्स बट लैक्ड रियल सब्सटेंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंपाउंड। इंपाउंड वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू लीगली टेक पोजेशन ऑफ समथिंग स्पेशली बाय अथॉरिटीज। क्या है? कि जब्त करना या कब्जे में लेना। इस अर्थ में हम इंपाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। टू लीगली टेक पोजेशन ऑफ समथिंग स्पेशली बाय अथॉरिटीज, इस अर्थ में इंपाउंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, कन्फिस्केट, सीज एंड रीपोजेस, क्या हो जाएगा? कन्फिस्केट, सीज एंड रीपोजेस एक अर्थ में इंपाउंड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रिलीज, रिस्टोर एंड रिटर्न, क्या हो जाएगा? रिलीज, रिस्टोर एंड रिटर्न एक अर्थ में इंपाउंड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है इंपाउंड। टू लीगली टेक पोजेशन ऑफ समथिंग स्पेशली बाय अथॉरिटीज, जब्त करना या कब्जे में लेना, इस अर्थ में हम इंपाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पुलिस डिसाइडेड टू इंपाउंड द लीगली पार्क्ड व्हीकल। क्या है? द पुलिस डिसाइडेड टू इंपाउंड द लीगली पार्क्ड व्हीकल। यहां पर जो हमने दो शब्द आपके सामने रखे, पहला है ग्रैंडिलोक्वेंट, स्पीकिंग और एक्सप्रेस्ड इन अ लॉफ्टी, पॉम्पस और एक्स्ट्रावेगेंट स्टाइल, मतलब होता है भव्य, अलंकारिक और दिखावटी तरीके से बोलना या एक्सप्रेस करना। इस अर्थ में हम ग्रैंडिलोक्वेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है इंपाउंड, टू लीगली टेक पोजेशन ऑफ समथिंग स्पेशली बाय अथॉरिटीज, जब्त करना या कब्जे में लेना। इस अर्थ में हम इंपाउंड शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है शेनानिगन। ये आई होप सेकेंड लास्ट वर्ड है। शेनानिगन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, प्लेफुल मिस्चीफ और ट्रिकरी, मतलब है चालाकी, शरारत और धोखा। इस अर्थ में हम शेनानिगन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रिकरी, डिसेप्शन एंड प्रैंक, क्या हो जाएगा? ट्रिकरी, डिसेप्शन एंड प्रैंक एक अर्थ में शेनानिगन शब्द के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस एंड सिंसियरिटी, क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस एंड सिंसियरिटी एक अर्थ में शेनानिगन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है शेनानिगन, सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, प्लेफुल मिस्चीफ और ट्रिकरी। इस अर्थ में हम शेनानिगन शब्द का प्रयोग करते हैं। मीनिंग है चालाकी, शरारत और धोखा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द स्टूडेंट वर कॉट engaging in some harmless shenanigans during lunch break। क्या है? Students were caught engaging in some harmless shenanigans during lunch break। चलिए आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है कन्वर्स। कन्वर्स वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सफर वायलेंट, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स और टू शेक और एजिटेट वायलेंटली, मतलब है मरोड़ना, ऐठन या हिलाना। इस अर्थ में हम कन्वर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सडर, ट्रेम्बल एंड शेक, क्या हो जाएगा? सडर, ट्रेम्बल एंड शेक एक अर्थ में कन्वर्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, स्टेबलाइज, काम एंड सूद, क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज, काम एंड सूद एक अर्थ में कन्वर्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द और सेशन का आखिरी शब्द है वो है कन्वर्स, टू सफर वायलेंट, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स और टू शेक और एजिटेट वायलेंटली, मतलब है मरोड़ना, ऐठनाना या हिलाना। इस अर्थ में हम कन्वर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पेशेंट बिगिन टू कन्वर्स आफ्टर सफरिंग अ सीवियर सीजर, क्या है? द पेशेंट बिगिन टू कन्वर्स आफ्टर सफरिंग अ सीवियर सीजर। चलिए यहां पर जो हमने दो शब्द आपके सामने रखे उसमें पहला है शेनानिगन। शेनानिगन का मतलब होता है सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी, प्लेफुल मिस्चीफ और ट्रिकरी, मतलब है चालाकी, शरारत और धोखा। इस अर्थ में हम शेनानिगन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंपली आप इसको प्रैंक के साथ जोड़ करके ध्यान रख सकते हैं, इसका मतलब है प्रैंक। कन्वर्स दूसरा शब्द है यहां पर, मतलब होता है टू सफर वायलेंट, इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स और टू शेक और एजिटेट वायलेंटली, मतलब है मरोड़ना, ऐठनाना और हिलाना। इस अर्थ में हम कन्वर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। सेशन यहां पर समाप्त हो चुका है। अब यहां पर जो मैंने सरप्राइज एलिमेंट की बात की थी, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं। वीडियो को आप पॉज करिए, जो सवाल आपके सामने रखा जा रहा है उसको आप बनाइए
और अपने आंसर को कमेंट में अंकित करिएगा। और अगले दिन सेशन शुरू होने के तुरंत साथ ही हम उसके आंसर को बताएंगे। तो बस यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट, आपका पिछला शब्दों का रिवीजन, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते भी जाएंगे। आप आराम से इसको बनाइए। इस मामले में क्या होगा कि आपको आदत हो जाएगी एंटोनिम सिनोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और रिवीजन की ओर आपका झुकाव थोड़ा बढ़ेगा। चलिए हम इसको सामने ला रहे हैं। 5 क्वेश्चन है, ये सिनोनिम का है और ये एंटोनिम का है। मैं यहाँ पर आपके सामने सिनोनिम वाला ला रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर थोड़ी देर के बाद मैं चेंज कर दूंगा। आप जब बना लेंगे तो आगे बढ़ लेंगे और कमेंट में ही आंसर अंकित करेंगे, साथ में अपने नोटबुक पर भी लिख लेंगे, ताकि मैं अगले दिन बताऊं तो आपको कमेंट में ना जाना पड़े। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और बहुत आसान था। पढ़ाया हुआ वर्ड ही दिया है मैंने, कोई नया प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर सबके सब मजेदार थे, जैसा कि मैंने देखा है। बिल्कुल आप सब आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आप सब ने सबको पढ़ करके आंसर किया होगा और सब सही ही होगा। ऐसे अगले सेशन में, नहीं कल ही, इसके आंसर को हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे, तो उसको मिला लीजिएगा। साथ में अगर आपको लगा कि अरे पढ़ा है बट भूल गए, तो रिवीजन कीजिए। इसी के लिए ये मैंने सरप्राइज लास्ट में रखा कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बहरहाल आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 19 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और पढ़ करके मजा आया। ये सेशन पसंद आया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन सबसे जरूरी काम पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद रूल्स से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।